मिस्टर जान जब तक नहीं आते तब तक मैं यहाँ का मॉनिटर हूँ। मेरे अप्रूवल के बिना कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। समझी? वो बाहर आई नहीं तो अरे क्यों नहीं आएंगे? हमें बस स्ट्रांग रहना होगा। हमारी कंपनी को हमारी जरूरत है। डोंट वरी, हम साथ मिलकर। सनेम, सनेम मुझे बताओ तुम कहाँ थी? हाँ? वो मेरा कुछ काम था इसीलिए लेट हुआ। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर देती सनेम। जब तक मिस्टर जान नहीं आते मैं मॉनिटर हूँ, समझी ना? हाँ समझ गई। बहुत अच्छे। हम एक फैमिली हैं, हम साथ मिलकर सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। मिस्टर जान आ गए। जान, जान आप आ गए। हटो यहाँ से। सब ठीक है, सब ठीक। मुझे सबको सरप्राइज देना था। जान आपको देखकर अच्छा लगा। थैंक यू डरन। मिस्टर जान हमें पता था आप जेल से वापस आएंगे, पर आप नहीं तो अच्छा लगा, यही कहने वाला था ना तुम जेजे। मिस्टर जान, जेल की जिंदगी कैसी होती है? बहुत मुश्किल होती है ना? मिस्टर जान आपने कहीं वेट तो लूज नहीं किया ना? आप काफी स्लिम लग रहे हैं। नहीं तो गाइस, मैं वहाँ सिर्फ एक रात के लिए रहा था तो। हाँ मिस्टर जान, पर जेल की दीवारें इतनी ठंडी होती हैं कि कोई भी मर सकता है। तुमने एक्सपीरियंस किया है क्या कभी जेल? बीच में मत बोलो पुलिस, मैं बॉस से बात कर रहा हूँ ना। बस करो गाइस, मिस्टर जान की इन्वेस्टिगेशन करना बंद करो। नो प्रॉब्लम डरन। आपको देखकर अच्छा लगा मिस्टर जान। थैंक यू लेला, थैंक यू। मिस्टर जान, मैं हाँ, एक और पूछो। सवाल पूछूं क्या? जेल में आपने सबसे ज्यादा क्या मिस किया? जान। ये मेरी जान ने बनाई हुई टेस्टी और डिलिशियस चाय है। सनेम, मिस्टर जान तुम्हारे चाय के दीवाने हैं। वाह सनेम, बहुत अच्छे। वाह, सब कितने खुश हैं। फाइनली सब एक साथ हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सब हुआ कैसे? अच्छा भाई, ये बताओ कि लॉयर ने क्या कहा तुमसे? लॉयर ने कहा आइलैंड ने मुझे निकलवाया। आइलैंड ने? फिर से आइलैंड? क्या किसी ने मुझे याद किया? टॉक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। हाँ मैं आ गई हूँ गाइस। फैब्रिक के बारे में मुझे एक सीक्रेट पता चला है तो। तुमने उसे थ्रेटन किया है ना? सही बोल रहा हूँ ना? ओह नो, मैंने उन्हें वार्न किया। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लें और इस कंपनी के शेयर्स मेरे नाम कर दें। शेयर्स तुमने लिए? हाँ जान, आज से मैं तुम्हारी नई बिजनेस पार्टनर हूँ। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। ओह जान, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं यहाँ फाइट करने नहीं आई हूँ। फाबरी अब हमारी जिंदगी से दूर चला गया है। आई थिंक अब हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। ट्रस्ट ऐसे ही कहकर नहीं होता आइलैंड, तुम्हें अर्न करना पड़ता है। तो ये बकवास बंद करो। जान, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू तो मुझे ये सब सुना तो मैं रहे हो। थैंक यू कहूँ? मैंने तुमसे फेवर मांगा था क्या? ये मेरे और फैब्रिक के बीच की बात थी, मैं सॉल्व कर लेता। तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। ये सब करना इतना आसान नहीं होता एनीवे, तुम जान। उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी तो तुम इतनी आसानी तो उससे दुश्मनी मोलोगे नहीं। तो सच क्या है वो चुपचाप बता दो हमें। बिजनेस है, एज यू नो बिजनेस में हर एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी है, तो मैंने वही किया। तुम्हारे बिजनेस एथिक्स के हिसाब से ये करना ठीक होगा, पर मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता, तो निकल जाओ यहाँ से। आई मिस्ड यू टू। एमरे, तुम्हारी नई बिजनेस पार्टनर होने के नाते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे केबिन में चले? अब यही होना बचा था। और नहीं तो क्या। वाह क्या दिन है, वेरी नाइस। जान, माय डार्लिंग। आई कांट बिलीव आइलैंड। सनम कुछ मत बोलो, मुझे बस तुम्हें हक करना है, तुम्हारे साथ रहना है। जान, मैं बहुत डर गई। नहीं डरो मत, मैं यही हूँ। सब हमें देख रहे हैं। ओके। चौबीस घंटे मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताया मुझे ही पता है। फाबरी, अब ये फैब्रिक की बातें भूल जाओ, ओके? वो चला गया किसी तरह, हम आइलैंड से भी पीछा छुड़वा ही लेंगे। मैं उसे कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा और तुम्हें भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आई एम श्योर उसने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। हाँ, तो जरा संभल कर रहना।
मैं उसका प्लान पता कर लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं अब काम पर लगती हूँ। I missed you so much. I missed you too. मेरा काम हो गया। मेरा थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं बस पुराने कैंपेन्स चेक कर रही थी। अगर हमने ऐसा सिमिलर काम पहले किया हो तो थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती। नाइस आइडिया। हाँ, ये रही कुछ नई डिजाइन्स। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है सच में। थैंक यू सो मच। तो चलो फिर तुम काम खत्म कर लो, उसके बाद हम साथ चलते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। माउंटेन हाउस चले, तुम और मैं मूवी देखेंगे, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, चलते हैं ना। नहीं, नहीं जा सकते। क्योंकि वो जेल वाली बात का मोहल्ले में थोड़ा इशू हो गया है, इसीलिए नहीं जा सकते। पर उन्हें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स, मेरे मोहल्ले में कुछ छिपता नहीं है। आई एम श्योर मॉम ने सबकी जमकर पिटाई की होगी, पर बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉम और डैड के बीच सब सुलह नहीं हुई अभी तक। अभी तक? सच में? मैं चाहता था कि हम सब एक अच्छी फैमिली की तरह साथ रहे, पर देखो ना क्या हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, हम कुछ अच्छा खाने चलते हैं, फिर मैं तुम्हें वहां से घर ड्रॉप कर दूंगा। कैसा लगा प्लान? मैं आपको और खाने के लिए नहीं कह सकती। 5 मिनट में आऊं? ओके, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ओके ओके। मिस्टर जॉन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। सनम, आर्काइव रूम में तुम फिर से शिफ्ट हो गई हो। कैसा लग रहा है? ये जगह ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए तुम यहाँ कर बैठी। ऐसी बात नहीं है, मुझे पुरानी कैंपेन्स चेक करनी थी, इसलिए यहाँ आ गई थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी डैरन? अच्छा, मैं आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती थी, सो हाँ, तुम मुझे ईमेल कर दो, मैं घर जाकर देख लूंगा। मुझे अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे लगा था हम डिस्कस करेंगे, उसमें काफी इश्यूज होंगे तो बार बार एक ही काम करना पड़ेगा। पर अगर मेरी कोई फीडबैक रही तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके ओके, see ठीक you. है। 2134। कुछ नहीं मिलता है तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। सनम तो निकम्मी है ना, उसे कुछ नहीं आता है। अरे वाह, ये लो, कितनी टेस्टी फिश है ना। एक बार खाऊं तो भी मन नहीं भरता। हाँ सही कहा, ये लोग फिश एकदम प्यार से बनाते हैं। प्यार से बनाते हैं। जान, आपको पता है जब मैंने आपको जेल में देखा तो मैं बहुत डर गई थी। आप वहाँ होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जान। पर अब उस सब बारे में मत सोचो। पता है किस बात की सबसे ज्यादा फिक्र थी? किसकी? तुम्हारी। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता था और मुझे लग भी रहा था कि अब तुम खुद पे ब्लेम डाल दोगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि फाब्रिक को ऑफिस में लाने वाली उस मैं आदमी थी। का नाम मत लेना प्लीज। वो जो मून स्टोन्स थे वो टूट गए। वो गुडलक ला रहे थे पर मैंने उन्हें तोड़ दिया, इसीलिए उनका मैजिकल पावर खत्म हो गया। सनम, मेरी मूनस्टोन तुम हो, मेरी एंजल, मेरा मैजिक सब तुम हो। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे एक अच्छी सी हक दो। चलो आ जाओ, मुझे हक देना। मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा। कभी नहीं जाऊंगा। मेरा दिल मुझे कभी तुमसे अलग होने ही नहीं देगा। I really love you. तुम मेरा सब कुछ हो। पहले कभी भी उनमें इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। डैड कभी भी हमसे इतना नाराज नहीं हुए थे। खासकर मॉम डैड एक दूसरे से कभी इतने नाराज नहीं होते। वो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। Don't worry, sweetheart, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे डैड मॉम एक दूसरे से दूर ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे और हम है ना, हमारा प्यार उन्हें वापस जरूर ले आए। हाँ हाँ, आपने सही कहा। आप साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
हाँ ओके, पर आप मोहल्ले में अकेले मत आइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है ना सनम, बार बार क्यों बोल रही हो मुझे? जान, मैं जो भी कहती हूँ आप हमेशा उसका अपोजिट करते हैं, इसलिए बार बार कह रही हूँ। अगर फिर पकड़े गए ना तो बवाल हो जाएगा। निहाद का कहना है कि उसे सच्चाई जाननी है, उसे सच की भूख है। तो क्या मैंने कभी उसे सच्चाई नहीं बोली है? हमेशा सच बोला है। मॉम, क्या क्या कहना है? कुछ नहीं। मॉम, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है। मॉम, आप फिर से नॉर्मल हो रही है। आपके हाथों का जादू तो सुपर से ऊपर है। मैं आ गई। ओह मॉम, आज आपने ये सब कैसे बना लिया? हमेशा तो बनाती हूँ, आज ऐसा क्या खास हो गया? हमेशा बनाती हूँ मैं। ऑफ कोर्स आप हमेशा ही बनाती हैं। हाँ, आप हमेशा ही टेस्टी और डिलीशियस खाना बनाती हैं, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी शादी की दावत में आए हैं। सही कहा तुमने, शादी की दावत ही बना रही हूँ मैं। मॉम, वैसे जान जेल से छूट गए। अच्छा हुआ ना। तुम्हारे डैड नहीं है तो क्या हुआ? ऊपर वाला सबकी बात सुनता है, मैं हूँ यहाँ पर सुनने के लिए। मुझसे बात करो। डैड है वो मॉम? आज भी घर नहीं आएंगे क्या मॉम? तुम्हारे डैड रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं बड़े मजे से, जैसे मैंने कभी अच्छा खाना ही नहीं खिलाया। ओह मॉम, ऐसे बात मत करिए, प्लीज स्टॉप इट। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मॉम? तो मॉम मुझे बताइए, डैड अभी भी शॉप में ही है ना? मॉम, अब बस बहुत हुआ, मैं डैड से लड़ने जा रही हूँ। उनसे ये मत कहना कि मैं रो रही थी। लेला जाओ ना, कहो ना उससे ये कहीं उन्हें बता ना दे जाकर। उसे बताना तो होगा मॉम। मुझे रोते देखकर उन्हें खुशी होगी। दुश्मन है मेरे। मॉम क्या बोल रही हैं? ऐसा नहीं है, रोइए मत आप, सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों करती है? सब ठीक हो जाएगा मॉम, सब ठीक हो जाएगा। आइए आप बैठ जाइए जल्दी से। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप बैठिए, ठीक है? मैं भी आई। पूरा बदन दुख रहा है मेरा। डैड, आप अगर ऐसे शांत रहेंगे तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? देखिए, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे कि इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ। याद है जब मैं छोटी थी तो ऐसे दौड़कर आपके और मॉम के पास आती थी, क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर लगता था। और आज आपकी चुप्पी देखकर मुझे फिर से वही अकेलापन महसूस हो रहा है। जिंदगी के तूफान से बचाने वाले मेरे वो डैड मेरे साथ क्यों नहीं है? तुम आकर मेरे बगल में सोती थी ताकि मॉम तुम्हें न डांटे। क्योंकि आप हम पर कभी गुस्सा नहीं कैसे होते। करता बेटा, कितने छोटे छोटे हाथ और पैर थे तुम्हारे, एकदम गुड़िया की तरह लगती थी तुम। जब हमारे हाथ पैर ठंड से कांपते हैं तो आप उन्हें गर्माहट देते हैं। इतनी बड़ी कब हो गई मेरी बेटिया, मुझे पता ही नहीं चला। डैड, मैंने आपका दिल तोड़ा, आपकी नाक शर्म से झुका दी। नहीं, तुम मेरी नाक कभी नहीं झुका सकती बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे बस फिक्र थी, बाप जो हूँ, मेरी बच्चियों की खुशी, उनकी खुशी, मुझे और क्या चाहिए बेटा? मेरा क्या है, मैं आज हूँ,
डैड ऐसा मत जाना तो कहिए। सबकी किस्मत में लिखा है, याद रखना। तुम मेरी बच्ची हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें किसी ने दर्द पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। डैड आपने मुझे माफ कर दिया। अब मेरी आंखों में देखो और जवाब दो, क्या तुम्हें वो आदमी मिला जो तुम्हें हर हाल में मेरी तरह प्रोटेक्ट करेगा? हाँ, आपने मुझे माफ कर दिया ना डैड। मैं तो तुमसे कभी गुस्सा था ही नहीं। तुम मेरी जान हो बेटा। ठीक है, पर अब आप मेरे साथ घर चलिए क्योंकि मॉम बहुत दुखी है। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मॉम को कभी माफ नहीं करूंगा। पर डैड उनकी नहीं, सुनो बेटा, तुम्हारी मॉम ने मेरा दिल तोड़ा है, मैं उसे माफ नहीं करने वाला। पर आज उन्होंने आपका फेवरेट डिजर्ट बनाया है। क्या कहा, सच में? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, छोड़ दो। तुम Please, हमारे Dad. बीच में मत पड़ो, ओके? अब जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और इतनी जल्दी बड़ी मत होना, ठीक है? जिद्दी है वो, बहुत जिद्दी है। सच में। तो क्या कहूँ, मैं उन्हें बताने वाली थी पर मोहल्ले वालों ने उनके सामने कुछ कह दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मॉम प्लीज आप ऐसा मत कहिए ना। मैं अच्छे से जानती हूँ पर मैं उनसे माफी बिल्कुल नहीं मांगने वाली, अब बिल्कुल नहीं मांगूंगी। मॉम मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें हर्ट कैसे कर सकते हैं? बोलिए ना, बताइए, ऐसे कैसे कर सकते हैं? बताइए मुझे। उन्होंने मुझे हर्ट किया है। मॉम आई एम श्योर वो भी दुखी होंगे, सच में। आप डैड का वेट कर रही है ना? वो नहीं आए ना? नहीं तो मैंने उन्हें बताया कि घर पे कदाइफ बना है। सच कह रही हो तुम? हाँ, कदाइफ बना है, लेकिन इसका नाम लेने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं आऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ इसीलिए, और उन्होंने कहा कि मैं उनके जिगर का टुकड़ा हूँ। यहाँ मेरी किसको पड़ी हुई है? वो तुमसे बात करेंगे, मेरे से कौन बात करता है यहाँ? मुझसे क्या लेना देना? मैं यहाँ पर खाने बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, पर मेरी किसे परवाह है? तुम लोग खा लेना, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी इस घर में मेरी किसको पड़ी हुई है? मुझे लगा पीछे से मुझे मुक्का मारेंगी। अरे सनीम, ये दोनों इतने साल से साथ में हैं और अब देखो तो उन्हें जरा। हाँ, अच्छा है तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिला, बाकी सब तो सफर कर रहे हैं। हाँ, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। आप दिल छोटा मत कीजिए, डोंट बी सो होपलेस। मैंने आज आइलन और इमरे को किस करते हुए देखा, इमरे की कैबिन में। ऑफिस में, सबके सामने? ऑफिस में किसिंग अलाउड है? कितनी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। वेरी शेमफुल। चलो माना आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, बट ऑफिस के बाकी लोगों का क्या? उन्होंने कभी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं किया? क्या बोलूं मैं, पर इस सब की वजह से मैंने एक सबक सीख लिया है सनीम, इसीलिए मैंने आज एक डिसीजन लिया है। आज से जो लोग मुझे चाहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करूंगी। इसीलिए मैं ओस्मान को चांस दूंगी अपनी तरफ से। आर यू सीरियस? सच में ये कह रही है? आज ही हमने साथ में चाय पी। मुझे उस्मान बहुत पसंद है और मैं 100% उसकी साइड में हूँ।
एम रियली हैप्पी। हाँ, वो सच में बहुत अच्छा है। आई होप आप उस्मान के साथ खुश रहे। आई होप सो माय डियर। मुझे आपके साथ कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? मैंने फाबरी को जाकर परफ्यूम दे दिया है ताकि वो जान पर किए हुए कंप्लेंट्स को वापस ले ले और उनके शेयर भी वापस दे दे, पर उसके बदले आइलैंड आ गई। तुम्हें नहीं पता था आइलैंड इन्वॉल्व है? नहीं पता था, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। अगर जान को पता चला तो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लैला। मैं उनसे ऐसी ही चीजें छिपाती रहती हूँ और फिर गड़बड़ हो जाती है, पर इस बार मुझे ये सब बातें उन्हें जाकर बतानी है। हाँ हाँ, तुम्हें बताना होगा, पर अब से थोड़ा संभल कर सनी। तुम जो भी करो बस याद रखना जान को हार्म नहीं होना चाहिए। वो ऑलरेडी बहुत झेल चुके हैं पहले से ही, तुम जानती हो। बहुत शर्म की बात है। डोंट वरी। मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया। हे, तुम सो गई क्या? अभी नहीं, आप ही के बारे में सोच रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सब ठीक है ना अब? डैड आ गए क्या? बात हुई? हाँ, मैंने बात की पर वो घर नहीं आए, पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। Really? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वो आदमी मिल गया जो मुझे उनके जैसा प्रोटेक्ट करेगा। मैंने उसे कहा हाँ। ऐसा कहा तुमने? वो आदमी मैं हूँ। हाँ, आप हो। मुझे ना तुम्हें अभी किस करने का मन कर रहा है, पर क्या करो, ये फोन्स में ना अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं है। आप कितने स्वीट है। आई लव यू सो मच। I love you too, my sweetheart. लगता है मॉम कमरे में आ रही है, मुझे फोन रखना होगा। ओके बाय। Okay. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ट्रिप के लिए रेडी हो जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे सपने में आ रहा हूँ ना, वहीं मिलूंगा मैं तुमसे। जान डार्लिंग। सपने में तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है बताओ? गलापागोस। गालापागोस। फैंटास्टिक चॉइस है तुम्हारी। ओके, अब तुम सो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें सपने में मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, गुड नाइट।